हेलो फ्रेंड्स, अरविंद इटडी ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। तो इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने अरब आक्रमण और तुर्क आक्रमण को डिटेल से पढ़ चुके हैं। आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत, जिसका टाइम पीरियड रहा है 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक। इसमें अलग अलग राजवंशों ने शासन किया है। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश, ये 5 राजवंशों ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया है। इनको हम लोग ट्रिक से क्रमवाइज याद करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले हम लोग नोट्स को देख लेते हैं कि नोट्स किस हिसाब से बनाए गए हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो इस टॉपिक से आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आज के इस वीडियो में हम लोग गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो दिल्ली सल्तनत पे जितने राजवंशों ने शासन किया है उनको ट्रिक के साथ याद करने की कोशिश करेंगे। तो इसकी जो ट्रिक है, गुलाब खिले तो सूंघ लो, यानी गुलाब खिले तो सूंघ लो, ये इसकी ट्रिक है। तो हमारा गुलाब से क्या हो गया? गुलाम वंश, खिले से हो गया खिलजी वंश, तो से हो गया तुगलक वंश, सूंघ से हो गया सैयद वंश और लो से हो गया लोदी वंश। इन 5 राजवंशों ने दिल्ली सल्तनत पे शासन किया। तो आपको ट्रिक के माध्यम से याद हो गया होगा, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो गुलाम वंश को ममलूक वंश भी कहा जाता है और इसे दास वंश की भी संज्ञा दी जाती है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे गुलाम वंश के बारे में। तो गुलाम वंश में भी कई शासकों ने शासन किया है, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुमिश, रजिया सुल्तान, गयासुद्दीन बलबन। तो ये 5 शासकों ने इस पर शासन किया है। तो इनको हम ट्रिक के साथ में याद करने की कोशिश करेंगे और क्रम वाइज याद करेंगे। इन्हें हम क्रम वाइज और ट्रिक के साथ में याद करने की कोशिश करेंगे। तो इसे इसकी जो ट्रिक हो जाएगी, कुतुब आई रजिया गई, यानी कुतुब आई रजिया गई। तो इसकी ये ट्रिक हो गई। कुतुब से हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, आई से हो गया, इसको 2 भागों में तोड़ते हैं आई को। तो आई आ से हो गया हमारा आराम शाह, ई से हो गया इल्तमिश, रजिया से रजिया हो गया, गई से गयासुद्दीन बलबन हो गया। ये 5 शासकों ने गुलाम वंश के अंतर्गत शासन किया है। गुलाम वंश के बारे में अगर देखें तो इसका जो शासनकाल रहा है 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक शासनकाल रहा है। इसका अन्य नाम है ममलूक वंश। गुलाम वंश को ही ममलूक वंश भी कहा जाता है। ये तुर्क आक्रमण के बाद भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, यानी तुर्क आक्रमण था उसके बाद में भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, जिसके अंतर्गत अलग अलग शासकों ने शासन किया। इसकी स्थापना की अगर बात करें तो इसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा की गई, यानी जो गुलाम वंश है इसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा की गई। आरंभ में इस वंश को दास वंश भी कहा जाता था, जिसके कितने नाम हैं? ममलूक वंश, दास वंश और गुलाम वंश। ये इसके 3 नाम देखने को मिलते हैं। कुछ इतिहासकारों द्वारा इसे इल्वरी वंश की भी संज्ञा दी जाती है। अब हम देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शासनकाल रहा है 1206 ईस्वी से लेकर 1210 ईस्वी तक शासनकाल रहा है। गौरी की मृत्यु के बाद सिंध और मुल्तान को छोड़कर कुतुबुद्दीन ऐबक को संपूर्ण क्षेत्र प्राप्त हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने उत्तराधिकार युद्ध की चुनौतियों का सामना वैवाहिक नीति के द्वारा किया। गौरी की मृत्यु के बाद शासन अपने हाथों में ले लिया, अपने नाम के सिक्के और खुतबा पढ़वाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने मलिक और सिपह सालर की उपाधि धारण की, यानी सिपह सालर और मलिक की उपाधि से शासन प्रारंभ किया, तथा सुल्तान की उपाधि, यानी जो सुल्तान की पदवी थी उसे धारण इन्होंने नहीं किया। कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो सुल्तान की पदवी धारण नहीं किया था, मलिक और सिपह सालर की उपाधि से शासन प्रारंभ किया था। तो इतना ये समझ में आ गया होगा। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। लाहौर से शासन का संचालन किया और लाहौर को ही अपनी राजधानी बनाया, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी थी वो लाहौर थी और लाहौर से ही इन्होंने शासन किया। 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने से मृत्यु। कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु हुई थी 1210 ईस्वी में हुई थी। लाहौर में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण इतनी मृत्यु हुई थी।
तो कुतुबुद्दीन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। इसे उदारता के कारण इसे लाख बख्श कहा गया है, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक को उदारता के कारण लाख बख्श कहा गया है। लाख बख्श का मतलब होता है लाखों का दान करने वाला। 2.5 दिन का झोपड़ा जो अजमेर में पड़ता है का निर्माण करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में आराम शाह का शासन हुआ। इनका जो शासनकाल रहा लगभग 8 माह का ही रहा, जो 1210 ईस्वी में 1 वर्ष के लिए इन्होंने राजगद्दी पे बैठे। आराम शाह एक कमजोर एवं अयोग्य शासक सिद्ध हुआ। दिल्ली के लोगों द्वारा आराम शाह को अपना शासक स्वीकार करने से इनकार कर दिया गया था। इसके बाद हम लोग देखेंगे इल्तुमिश के बारे में। तो इल्तुमिश का जो शासनकाल है वो 1211 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी तक शासनकाल रहा है। और इस इल्तुमिश जो था ये इल्बरी तुर्क था। एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो ये इल्बरी तुर्क था, याद रखिएगा। ऐबक की मृत्यु के बाद बदायूं का सूबेदार था, यानी ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुमिश बदायूं का सूबेदार था। सूबेदार का मतलब गवर्नर वहाँ का था। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुमिश को ही माना जाता है, क्योंकि ऐबक और आराम शाह ने लाहौर से ही अपना शासन किया और लाहौर को ही अपनी राजधानी रखा, जबकि इल्तुमिश लाहौर की जगह दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। इसे गुलाम का गुलाम कहा जाता है, यानी इल्तुमिश को गुलाम का गुलाम कहा जाता है। तो याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुमिश को ही माना जाता है। इसके बाद में हम लोग देखते हैं रजिया सुल्तान के बारे में। दिल्ली की प्रमुख शासिका, यानी दिल्ली सल्तनत की प्रमुख शासिका इसे कह सकते हैं। शासनकाल 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक रहा है। अल्तुत्तुनिया से विवाह किया। रजिया सुल्तान ने अल्तुत्तुनिया से विवाह किया था। विवाह करने का मुख्य कारण था इस रजिया सुल्तान ने जलालुद्दीन याकूत को अशसाला का प्रमुख बना दिया था, यानी प्रमुख अधिकारी बना दिया था, जिससे अल्तुत्तुनिया जो था वो नाराज हो गया। और इस नाराजगी को मिटाने के लिए रजिया सुल्तान ने अल्तुत्तुनिया से विवाह किया था, क्योंकि अल्तुत्तुनिया जो था रजिया सुल्तान का सेनापति था। जलालुद्दीन को तुर्क अमीरों ने मारकर मुइजुद्दीन बाराम शाह को गद्दी पे बैठा दिया था, क्योंकि रजिया और अल्तुत अपनी राजधानी भ्रमण करने के लिए गए थे। उसी समय तुर्क अमीरों ने उसी समय जलालुद्दीन याकूत को मारकर बाराम शाह को गद्दी पे बैठा दिया था। तो जब रजिया को इसका पता चला तो अल्तुत्तुनिया के साथ में, यानी अपने पति के साथ में, वो राजधानी से वापस लौटते समय उनकी रास्ते में कुछ षड्यंत्रकारी डाकुओं द्वारा हत्या कर दी गई। इसके बाद हम लोग देखेंगे गयासुद्दीन बलबन, जो इस वंश का अंतिम शासक हुआ है, जिसका शासनकाल 1266 से लेकर 1286 ईस्वी तक रहा है। गयासुद्दीन बलबन को बचपन में मंगोलों ने पकड़कर गुलाम के रूप में बेच दिया था, यानी बचपन में ही मंगोलों ने पकड़कर गुलाम के रूप में बेच दिया था गयासुद्दीन बलबन को। गयासुद्दीन बलबन अपनी योग्यता के कारण इल्तुमिश के चालीसा दल का सदस्य बनने में सफलता प्राप्त की और गयासुद्दीन बलबन नसीरुद्दीन की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान बना। रजिया को अपदस्थ करने वाले षड्यंत्र में भाग लिया और नसीरुद्दीन महमूद को गद्दी पर बैठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार के जीके वीडियो आप तक पहुंचते रहें। और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।